पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हैं और इसी बीच मोगा में आयोजित आम आदमी पार्टी की रैली में 2027 के चुनावी एजेंडे की औपचारिक शुरुआत इसे माना जा रहा है, जहां युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। हालांकि इस रैली में मन से ब्यूरोक्रेट्स के संबोधन में नया विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने इसे प्रशासन के सियासी इस्तेमाल का मामला बताते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई की भी मांग की है। तीन अलग अलग पार्टियां, तीन अलग अलग तस्वीरें, पर सबका मकसद एक है, 2027 का विधानसभा चुनाव। मोगा की धरती पर सियासत का तापमान साफ बता रहा है कि पंजाब में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, क्योंकि एक तरफ सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा दांव चलते हुए पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अरविंद खन्ना को चुनाव से पहले अकाली दल में शामिल कराया है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी को खत्म कर 27 की चुनावी रणनीति को लेकर मंथन कर रही है। इस बीच नशे के विरुद्ध मुहिम को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी के आला नेताओं ने मोगा जिले से हुंकार भरकर ये साफ कर दिया है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में विकास के साथ ड्रग्स का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। तो जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया, लोगों में बहुत डर था। कोई सामने आके कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई तस्करों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि उनके परिवार के ऊपर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनके परिवार को तंग किया जाएगा। जिस तरह से नशा बेचने वालों के बड़े बड़े बंगलों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस तरह से बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं, इतने बड़े लोग पकड़े गए जिनके नाम से पहले लोग कांपा करते थे, तब लोगों को धीरे धीरे भरोसा होने लगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। और गांव में जाके एक एक परिवार को बताना पड़ेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेला था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, जब इनकी सरकारें थी, पूरा पंजाब एक एक परिवार नशे के अंदर डूब गया था। पंजाब की जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी, पंजाब का एक एक परिवार, पंजाब का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक एक परिवार के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि अब गलती से भी इन पार्टियों को वोट मत दे देना, नहीं तो दोबारा पंजाब नशे के अंदर डूब जाएगा। केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मंच से विपक्ष को घेरा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से रिहा हुए विक्रम मजीठिया पर भी भगवंत मान हमला करने से नहीं चूके। इदू पहला वालियां सरकारां ने ऐसा चिट्टा पंजाब दियां नाड़ां दे विच विन्निया कि उस चिट्टे नाल पता ही नहीं किन्ने घरां च चिट्टे रंग दे सत्थर विछ गए। पता ही नहीं साडियां किन्नियां धीआं भैणां दियां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे हो गए। जिन्हां दा नाम लगदा ना नशे च, उन्हां दियां आपदियां सरकारी गड्डियां दे विच नशा जांदा सी ते पुलिस नूं आर्डर हुंदा सी, आ नंबर गड्डी आ रही है, कोई रोकूगा नहीं, कोई तलाशी नहीं लऊगा, समान पहुंच रहा है लोकां कोले। समान ही दसदे आ कि समान पहुंच रहा है, माल पहुंच रहा है। ऐ इन्हां ने हौली हौली करके पंजाब नूं बर्बाद करता। मोगा में आयोजित आम आदमी पार्टी की इस रैली में उन पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल ही के दिनों में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब में बड़ी नशे की खेप को जब्त करके ड्रग माफियाओं पर बड़ी चोट की थी। इस सियासी समागम में दावों और वादों पर मुहर लगाने के लिए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और मुख्य सचिव का मंच से संबोधन कराया गया, जिस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। बड़ी शर्म की गल है कि सारे कायदे कानून छिके ते टंके इनू सरकारी फंक्शन का नाम दे के खर्चा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। उत्थे भाषण सारे पोलिटिकल दिते जा रहे हैं, उत्थे बीजेपी दे जिहड़े दिल्ली तो आए आगू वो सारे संबोधन कर रहे हैं, उत्थे आम आदमी पार्टी के वर्कर पार्टी के झंडे लैके उत्थे सारे मौजूद है कि आम आदमी पार्टी वालों चोणां दा महाबिगड़। उस रैली नूं पंजाब के मुख सकत्तर भी संबोधन कर रहे, पंजाब के डीजीपी भी संबोधन कर रहे। इस तो वध सियासीकरण जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी का की हो सकता। रैलियां करने से, यात्रा करने से पंजाब का नशा खत्म नहीं होगा। करोड़ों रुपया तो गवर्नर साहब लगा गए यात्रा पे,
जो पब्लिक मनी था, करोड़ों रुपया आज की रैली पे लग जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए। इससे अच्छा था कि रिहेबिलिटेशन वाले जो 4-5 यूनिट थे उनके ऊपर पैसा ये लग जाता तो शायद कोई ना कोई व्यक्ति इस नशे से बच सकता। आप रैलियां, दिखावे, अरदास, गुरुद्वारा साहब को जाना और यात्रा करनी, उसमें सबको बीजेपी की यात्रा और एक तरफ से अकाली दल की समझौता एक्सप्रेस, फायदा क्या हुआ? विपक्ष ब्यूरोक्रेसी के सियासीकरण का आरोप सरकार पर लगा रहा है, तो वही सरकार करप्शन और नशे जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहा है। कुल मिलाकर मोगा की रैली ने साफ कर दिया कि 27 की जंग सिर्फ विकास बनाम भ्रष्टाचार की नहीं होगी, बल्कि इस बार भी नशा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी मोगा से 2027 चुनावों का एजेंडा सेट करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी और चुनावी रणनीति को लेकर आज एक अहम मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में 3 चरणों में इस मीटिंग को अंजाम दिया गया। पहले चरण में आला नेताओं ने जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात की बात कही है। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों और आखिर में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के साथ बैठक करके चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की तरफ से पूर्व कांग्रेसी सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी को लेकर भी बड़े बयान दिए गए थे, जिसके बाद पार्टी के भीतर सियासी अटकलबाजियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को उनके बैंड बाजे वाले बयान के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने पंजाब एससी आयोग के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। साथ ही साथ अदालत ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। 7 फरवरी को प्रताप सिंह बाजवा ने एक रैली में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की तुलना बैंड बाजा वाले से कर डाली थी, जिसके बाद आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें 11 फरवरी को तलब किया था। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये संदेश है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी को डराते नहीं हैं। तो जो भी देश में, समाज में गरीब को, मजलूम को, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम उनके आगे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का गरीब सिख बनकर खड़े हैं। ना हम डरते हैं, ना डराते हैं, लेकिन मान सम्मान किसी का भी हेठी नहीं होने दी जाएगी। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुए हमले की धमकी के मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक नाम के शूटर की गिरफ्तारी हरियाणा के बहादुरगढ़ से हुई है। उसे ही मेन शूटर बताया जा रहा है। दीपक नोएडा का रहने वाला है और वारदात के बाद से हरियाणा में बहादुरगढ़ में छुपा हुआ था। एक फरवरी की रात रोहित शेट्टी के घर को निशाना बनाया गया। मुंबई के जुहू स्थित मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक और सेलिब्रिटी को टारगेट पर लेने की खबर आते ही सनसनी फैल गई। मामला बेहद गंभीर था और इस पर तनाव तब और बढ़ गया है जब फायरिंग की इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर शुभम लोनकर का नाम आया। रोहित के घर फायरिंग के तार बड़े गैंगस्टर से जुड़ने पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश और तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर सुराग की पड़ताल हुई। एक एक कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। इस बीच अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस के एक्शन में अब मेन शूटर भी गिरफ्त में आ गया है। केस में मुख्य शूटर दीपक नोएडा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद से ही हरियाणा के बहादुरगढ़ में छिपा हुआ था। हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाकर उस पर शिकंजा कसा। इस केस में अब तक 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मेन शूटर दीपक की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। घटना के बाद मुंबई पुलिस को विले पार्ले पश्चिम स्थित एक होटल के पास से एक लावारिस स्कूटर मिला था, जो शेट्टी टावर से करीब 2 किलोमीटर दूर खड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूटर से भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शुभम लोनकर है, जो अब भी फरार है।
मेन शूटर की गिरफ्तारी के बाद अब जल्द उस पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग केस में हुई गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी है। सुनिए। सर नमस्कार। ये मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, उस मामले में हरियाणा एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या डिटेल है सर? देखिए, बेसिकली वी वर कॉन्टैक्टेड बाय द मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल, और जो जैसे कि आपने बताया कि रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं उनके घर के बाहर 31 जनवरी 2026 को फायरिंग हुई थी। तो इनमें जो भी इन्वॉल्व थे तो उनके पास प्रिलिमिनरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एंड एसटीएफ बहादुरगढ़ टीम ने और मुंबई पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके वी हैव एप्रीहेंडेड 4 पीपल, जो चारों व्यक्ति जो यूपी से हैं, जिसमें 3 आगरा से हैं, 1 नोएडा से हैं। ये सभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है। तो ये चारों जो अभी हमने अक्यूज्ड जो अभी जॉइंट ऑपरेशन में काबू किए थे, दे आर विद द मुंबई पुलिस, और जो भी फर्दर डिटेल होगी आई थिंक मुंबई पुलिस सिंस दे आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, so they will be better able to tell. अच्छा, दीपक ने फायरिंग की थी, और दीपक क्या विदेश में बैठे हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से भी कांटेक्ट में था सर, ऐसा जानकारी मिल रहा? देखिए, जो प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन है जी, तो उसमें ये बात आई है, जैसे ही कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट करेंगे, उन्हें पुलिस रिमांड में लेंगी, जो फैक्ट्स आएंगे जी तो वो बेटर आपको बता पाएंगे। कुछ वेपन वगैरह भी रिकवरी हुई है सर? ये दीपक क्या छुपा हुआ था गोली चलाने के बाद यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ पे छुपे हुए थे। आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा रीजन में। तो वेपन की रिकवरी, मतलब व्हाट वी हैव कम टू नो कि सोफिस्टिकेटेड वेपन, इंपोर्टेड वेपन यूज हुए हैं जी। आई थिंक वो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ये सब रिकवर करेगी। ठीक है, शुक्रिया सर। जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है सर। मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। पहले रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, फिर रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, दोनों ही केसेस की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। वॉइस नोट भेजे जा रहे हैं। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तो मुकर गया ना, ठीक है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जा रहे हैं, और तो और बाकायदा ईमेल भेजकर भी सेलिब्रिटीज को धमकी दी जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में अब एकाएक वो सब होने लगा है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक दौर था जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया था। बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक पर दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन और अबू सलीम से लेकर अरुण गौली तक का खौफ तारी था। लेकिन पिछले कई सालों से अब वो बातें गुजरे जमाने की यादें बनकर रह गई थी। लेकिन अब मुंबई में नए सिरे से जो शुरुआत हुई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। और इसी शुरुआत की सबसे ताजी किस्त के तौर पर सामने आया है ये ऑडियो नोट, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फिल्म स्टार रणवीर सिंह को भेजी गई है। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरिपुर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स ने आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन के लिए है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे साथ भी नहीं। ये पूरा नोट हम आपको आगे सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त रणवीर सिंह के अलावा और कौन कौन से सेलिब्रिटीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि डराने धमकाने के इस नए खेल की शुरुआत आखिर कब और कहां से हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग की वारदात को अब एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस बार फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ
जिसने सलमान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग की याद दिला दी। जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात को करीब 12:45 पर स्कूटर से आए एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और आराम से निकल गया। ये सीसीटीवी की तस्वीरें उसी वाकये की हैं। रोहित शेट्टी इसी शेट्टी टावर नाम की 9 मंजिली इमारत में रहते हैं। फायरिंग में इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा और गोलियां फर्स्ट फ्लोर में बने जिम के शीशे की दीवार से जा टकराई। लेकिन अभी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर इस शूटआउट के पीछे की असली कहानी का पता लगाती। तब तक सोशल मीडिया पर इसे लेकर दावा करने वाला एक पोस्ट सामने आ गया। इल्जाम है कि यह पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि उसी गैंग ने किया जिस पर फायरिंग की वारदात का शक पुलिस को था। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। कम से कम अगले दिन फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई के नाम से जो पोस्ट शेयर किया गया, उसका लब्बो लुआब कुछ ऐसा ही था। ये रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस कथित पोस्ट की एक लाइन। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में शेट्टी टावर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई, उसकी जिम्मेवारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन संधू हम लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर। और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। और हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहो, जल्द ही मुलाकात होगी तुमसे, वेट एंड वॉच। नोट, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में 5 गुर्गों को पकड़ा, जिनका कनेक्शन लॉरेंस के गुर्गे शुभम लोनकर से बताया गया। लोनकर की पोस्ट से लग रहा था कि सलमान खान के बाद अब नया निशाना रोहित शेट्टी ही हैं। लेकिन इसके बाद अचानक बिश्नोई गैंग का निशाना धुरंधर स्टारर रणवीर सिंह की तरफ घूम गया और उन्हें 10 फरवरी को एक वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। खबरों की माने तो इस नोट में रणवीर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई और कहा गया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें बुरे नतीजे भुगतने होंगे। कुछ ऐसा ही धमकी भरा एक वॉइस नोट अब सामने आ चुका है, जिसमें लॉरेंस गैंग का खासम खास हैरी बॉक्सर न सिर्फ रणवीर सिंह को धमका रहा है, बल्कि कह रहा है कि उसे अपनी बात से मुकरने की कीमत चुकानी होगी। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे साथ भी नहीं। ठीक है? और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अकड़ ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक? या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तो मुकर गया ना, ठीक है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को।
या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक, आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें, अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी शुरुआती जांच में इसे हैरी बॉक्सर का ऑडियो होने की पुष्टि की है, लेकिन उसका यह भी कहना है कि वो इससे पंजाब में खनन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने राज्य में 85 स्थानों पर खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी और यह आदेश गुरुदासपुर जिले के सीमावर्ती गांव गाहलड़ी की पंचायत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी की मुख्य पीठ ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि इन 85 स्थानों की पहचान पिछले साल पंजाब सरकार ने जल संसाधन विभाग ने की थी और हाल ही में यहां से रेत और बजरी निकालने के लिए टेंडर नोटिस भी जारी किए गए थे। अब एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार को इन स्थानों पर खनन से पहले पर्यावरणीय मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर जवाब देना होगा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।